संकल्प सिद्धि और उसका साधन। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, मुनि पुत्र के ये वचन सुनकर महासेन ने शुद्ध बुद्धि से विचार किया और इस जगत की स्थिति को स्वप्न के समान समझकर तत्काल शोक त्याग दिया। फिर धैर्य धारण कर शोकहीन हो मुनि पुत्र से पूछा, परम बुद्धिमान मुनि पुत्र, आप परावरदर्शी हैं। आपको इंद्रियातीत और इंद्रिय गोचर दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान है। तथापि मुझे अभी जो थोड़ी सी बात अविदित सी जान पड़ती है, उसके विषय में कुछ प्रश्न करता हूँ। आप उसे कृपा पूर्वक बताइए। आप कहते हैं कि यह सब भावना से ही हुआ है, सो कैसे? क्योंकि मैं जिसकी भावना करता हूँ वह वस्तु तो बाहर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। भावना की सिद्धि होने के कारण आपने अवश्य पहाड़ी के भीतर स्थित लोक की कल्पना कर ली है। तथापि ये लोक और शिलालोक साथ होने पर भी इनमें दो प्रकार के देश और काल क्यों हैं? इनमें एक तो असत्य होगा ही, सो कौन सा है ये मुझे बतलाइए। इस प्रकार पूछे जाने पर मुनि पुत्र ने कहना आरंभ किया, भावना संकल्प को ही कहते हैं और वे सिद्ध एवं असिद्ध दो प्रकार की होती है। जिस भावना में विकल्प संशय का संश्लेष नहीं होता वह सिद्ध होती है। विकल्प न होने का अर्थ है किसी एक में लग जाना। इस संसार को तुम निश्चय ही ब्रह्म की भावना से उत्पन्न हुआ समझो। अत्यंत दृढ़ता के कारण सबने इसे सत्य मान रखा है तथा तुम्हारे अपने संकल्प से उत्पन्न हुए संसार में किसी दूसरे की सत्यत्व भावना नहीं होती, अतः इसमें ये सत्य नहीं है। ऐसे तुम्हारी विकल्प का मेल रहने के कारण ये भावना सिद्ध नहीं होती। यह भावना की सिद्धि अनेक प्रकार से होती है। राज, यह भावना सिद्धि जन्म से, मणि से, औषधि से, योग से, तप से, मंत्र सिद्धि से तथा वर के द्वारा भी हो सकती है। यह जन्म के द्वारा ब्रह्मा को, मणि से यक्ष और राक्षसों को, औषधि से देवताओं को, योग से योगियों को, तप से तपस्वियों को, मंत्र से मांत्रिकों को और वर से विश्वकर्मा आदि को प्राप्त हुई थी। संकल्प ऐसा होना चाहिए कि मैं संकल्प कर रहा हूँ, इस पूर्व संकल्प की भी स्मृति न रहे। ऐसा संकल्प तब तक स्थिर रहता है जब तक कि पूर्व संकल्प न फुरे। इस प्रकार ही जब निर्विकल्प भावना अच्छी तरह से स्थिर हो जाती है और इच्छा न होने के कारण ही जब तक उससे विकल्प का संसर्ग नहीं होता, तब तक वह सिद्ध भावना बड़ा भारी फल प्रदान करती रहती है। विकल्प का संकल्प रहने के कारण ही तुम्हारी भावना सिद्ध नहीं हुई है। अतः यदि तुम सृष्टि रचना करना चाहते हो तो तुरंत ही अपनी भावना को सिद्ध करो। राजा सुनो, अब मैं इस लोक और शैल लोक के देश कालों की विविधता का रहस्य बतलाता हूँ, क्योंकि तुम लोक व्यवहार को ठीक ठीक नहीं समझते हो। इसी से तुम्हें ये बात विचित्र जान पड़ती है। मैं तुम्हें यह स्पष्ट करके समझाता हूँ। सुनो, इस तरह अनेक रूप से भासना तो जगत का स्वभाव ही है। प्रकाश सबके लिए एक ही होता है, किंतु वह दो रूप में जान पड़ता है। उल्लू आदि दिन में अंधे रहने वाले जीवों को वह अंधकार रूप है तथा दूसरों को ज्योति स्वरूप। जल, मनुष्य और पशु आदि के लिए तो सांस लेने में बाधा डालने वाला है, किंतु मत्स्य आदि का सांस बाहर निकलने पर भगता है, पर जल में नहीं। अग्नि मनुष्य आदि को तो जला देती है, पर तीतर उसे खा जाता है, तथा आग बाहर होने पर तो जल से बुझ जाती है, किंतु कहीं बड़वानल, कुंड आदि में वह जल में रहती भी है। इस प्रकार जगत के सभी पदार्थ दो रूपों में स्थित हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो इंद्रियों से जाने जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इंद्रियों के विषय नहीं होते। इस तरह सैकड़ों हजारों पदार्थ परस्पर स्वभाव से विरुद्ध हैं। मैं इसकी उत्पत्ति बतलाता हूँ, सावधान चित्त से सुनो। ये नेत्रों से प्रतीत होने वाले पदार्थ केवल नेत्र के विकार ही हैं।
नेत्रों का दृश्य नेत्रों के अंश से भिन्न बाहर और कहीं कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार पित्त दोष युक्त नेत्र बाहर पीला ही पीला दिखते हैं, वैसे ही तिमिर दोष वाले नेत्रों को एक ही वस्तु दो दिखाई देती है। इसी तरह और भी तरह तरह के दोषों से दूषित नेत्रों वाले जगत को तरह तरह का देखते हैं। पूर्व समुद्र में करंडक नाम का एक द्वीप है। वहाँ सब पदार्थों को लोग सर्वदा लाल रंग का ही देखते हैं। इस तरह रमणक द्वीप में सब लोग सब पदार्थों को उल्टे नीचे की ओर सिर और ऊपर की ओर पैर वाले देखते हैं। इसी प्रकार अन्य द्वीपों में भी तरह तरह के लोग अपने नेत्रों के स्वभाव अनुसार ही सर्वदा सब पदार्थों को देखा करते हैं। वहाँ उन्हें यदि कोई वस्तु कहीं दूसरे प्रकार से दिखाई देती है तो वे औषधि के द्वारा अपने नेत्रों को ठीक करके उसे पहले ही की तरह देखने लगते हैं। अतः संसार में नेत्र के द्वारा जो कुछ देखा जाता है वह पीलिया रोगग्रस्त नेत्रों से दिखाई देने वाले पीलेपन की तरह उस नेत्र का ही अंश होता है। इसी तरह गंध आदि भी घ्राण आदि के ही अंश हैं तथा संपूर्ण जगत के जो मानसिक भाव हैं वे सब मनोमात्र हैं एवं देश काल और बड़े छोटे आदि का जो क्रम है वह भी इंद्रिय स्वभाव के ही अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ नहीं है। राज सुनो, लोक में जो बाहर इस तरह भास रहा है वही संपूर्ण जगत का मूल है और इस जगत रूप चित्र की भित्ति के समान है। किंतु उस बाह्य का कोई निश्चित अपादान भी तो बनाना चाहिए। अपादान उसे कहते हैं जिससे वह बाह्य वस्तु बाहर है। तब यही कहना होगा कि वह अपादान शरीर ही है और कोई वस्तु तो हो ही नहीं सकती। किंतु वह शरीर भी तो बाहर ही भासता है। ऐसी अवस्था में वह कैसे अपादान हो सकता है? क्योंकि यदि पर्वत से बाहर ऐसा कहें तो पर्वत तो बाहर नहीं माना जाएगा, पर शरीर तो जिस प्रकार घट भासता है उसी प्रकार भासने वाला कहा जाता है। ऐसा भी कह नहीं सकते कि वह भासक से बाहर है, क्योंकि जो वस्तु दीपक या सूर्य के प्रकाश से बाहर होती है वह तो भासित ही नहीं हो सकती। अतः यही कहना ठीक है कि भासित होने वाले पदार्थ भासक के अंतर्गत ही होते हैं। देह आदि भासक हो नहीं सकते, क्योंकि वे पर्वत आदि के समान भासित होने वाले हैं। भासक तो वही हो सकता है जो किसी प्रकार भासित होने वाला ना हो। यदि भासक भासित होने वाला भी हो तो भासक का निर्णय करने में अनवस्था दोष उपस्थित होगा और स्वयं वही अपना भासक तथा अपना ही भाष्य हो नहीं सकता। अतः जो भासक है वे एकमात्र शुद्ध भासक रूप ही है। वे केवल भार रूप प्रकाश स्वरूप पूर्ण और एक रसात्मक है। उस भार रूप भासक के द्वारा देश और काल भी व्याप्त है, क्योंकि उसी की सत्ता से वे भासते हैं। इसी से उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। यदि भासक भासित होने वाला भी माना जाए तो ये प्रश्न होगा कि वह किससे भासित होता है। उसका कोई भी भासक मानेंगे तो उसे भी भासित होने वाला मानना होगा और फिर उसके विषय में भी यही प्रश्न होगा। अतः कोई भी चरम भासक सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसी को अनवस्था दोष कहते हैं। जो अप्रकाश रूप होगा उसका तो भान ही नहीं हो सकता, इसलिए वह एक रस प्रकाश स्वरूपी है। भीतर और बाहर जो कुछ भी है वह सब उस प्रकाश स्वरूप के पेट में ही स्थित है। इसलिए जैसे पर्वत अपने शिखर का अपादान नहीं हो सकता, उसी प्रकार वह उसका अपादान नहीं हो सकता। तात्पर्य है कि जिस प्रकार शिखर को पर्वत से पृथक या पर्वत से बाहर नहीं कह सकते, उसी प्रकार प्रपंच को प्रकाश स्वरूप चेतन से पृथक या बाहर नहीं कह सकते। इस प्रकार के इस प्रकाश स्वरूप ने संपूर्ण प्रपंच को अपने में ग्रस्त किया हुआ है। वे सर्वदा सर्वत्र स्वतंत्रता से अपने में आप ही प्रकाशमान है। ये परचिति ही भगवती त्रिपुरा कही गई है। वैदिक विद्वान इसी को ब्रह्म कहते हैं और वैष्णव विष्णु, श्रेष्ठ शैव इसे शिव बताते हैं और शाक्त लोग शक्ति। इस चिद रूप से भिन्न जो कुछ कहा जाएगा
वह अपूर्ण ही होगा। प्रतिबिंब जिस प्रकार दर्पण से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह सब उस चेतन शक्ति से व्याप्त है। इसका जो भास कृत्य है वह भाष्य के कारण है, स्वतः नहीं। दर्पण में दिखने वाले नगर आदि जैसे दर्पण से अभिन्न होते हैं, वैसे ही संपूर्ण भाष्य वर्ग अपने भाषक से अभिन्न है। दर्पण का नगर जैसे दर्पण से भिन्न नहीं होता, वैसे ही इस जगत को चित्ती प्रकाशित करती है, वह चित्ती से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक रूप घनीभूत एवं संपूर्ण अवकाशहीन दर्पण से भिन्न उसमें प्रतिबिंबित नगर की सत्ता किसी प्रकार संभव नहीं है, उसी प्रकार एक रूप घनीभूत एवं परिपूर्ण चिदात्मा में जगत की पृथक सत्ता किसी प्रकार नहीं हो सकती। आकाश तो अवकाश रूप और शून्यात्मक है, अतः उसमें तो सर्वदा सर्वत्र ही द्वैत रूप जगत समा सकता है। किंतु सत्स्वरूपा चित्ती जो शून्य आत्मा एक रूपणी और एक रसा है, स्वभाव से ही दर्पण के समान किस प्रकार लेश मात्र द्वैत को भी सहन कर सकती है। अतः वह चित शक्ति अपने स्वतंत्र रूप सामर्थ्य के प्रभाव से दर्पण के समान अपने ही अद्वितीय स्वरूप में इस संपूर्ण चराचर द्वैत को, जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण नहीं है और जो परस्पर अत्यंत विलक्षण है, भाषित कर रही है। जिस प्रकार प्रतिबिंब के कारण अनेक रूप प्रतीत होने वाले दर्पण में अपने सामान्य रूप से अबाधित एकत्व स्पष्ट भासता है, उसी प्रकार जागृत आदि अवस्थाओं के कारण यह विचित्र जगत अनेक रूप से भाषित होने पर भी इसमें किसी प्रकार भी बाधित न होने वाला एक तत्व सिद्ध है ही, क्योंकि इसकी विभिन्न अवस्थाओं का एक ही के द्वारा स्मरण होता है। राज, तुम अपने में ही अपने मनोराज्य के समय की स्थिति का विचार करो। वह अनेक प्रकार के रूपों वाले होने पर भी वास्तव में चैतन्य मात्र ही तो है। वह चित्ती सृष्टि हो अथवा प्रलय निर्विकल्पा ही रहती है। जैसे प्रतिबिंब हो अथवा ना हो, दर्पण शुद्ध ही रहता है। इस प्रकार एक रूपा होकर भी ये चित्ती अपने स्वातंत्र के कारण दर्पण में आकाश के समान अपने आंतरिक स्वरूप को ही बाह्य रूप से भाषित करती है। यही पहली सृष्टि है। ये अविद्या या तम कही जाती है। पूर्ण तत्व का अंश के समान भान होना ही बाह्य भास कहा जाता है। परिपूर्ण आत्म तत्व में अहम भाव न रहने पर जो अनहम भाव रूपता आती है, वही अव्यक्त कही जाती है और उसी को जड़ शक्ति कहती है। जो चित्ती इस लोक में परिच्छिन्न रूप से अपने को बाह्य भाव से प्रकट करती है, वही शिव तत्व कही जाती है। उसका जो बाह्य रूप से भासना है, वही शक्ति है। जो महाशून्य बाह्य रूप से कल्पित हुआ है, वही जब ये मैं हूँ इस प्रकार अहम भाव से आच्छादित होता है, तो उसे सदाशिव कहा जाता है। वही जड़ता की मुख्यता होने पर ईश्वर नाम का चौथा तत्व कहलाता है। इन सदाशिव और ईश्वर तत्व का ये मैं हूँ और मैं ये हूँ, इस प्रकार भेद अभेद भेद रूप से भासना ही शुद्ध विद्या नाम का पांचवा तत्व कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर यहाँ तक ये पांचों तत्व भेद शक्ति जड़ता का विकास न होने से तथा अभेद स्वरूप आत्म तत्व के ही अवभास होने के कारण शुद्ध कही जाती है। फिर जब चित्त स्वातंत्र के महात्म्य से भेदभाव बढ़ने लगता है, तो जड़ शक्ति धर्मी भाव को प्राप्त हो जाती है और चित्ती उसका धर्म हो जाती है। तब है जड़ शक्ति ही माया तत्व कही जाती है। माया भेद बुद्धि का नाम है, क्योंकि उसमें भेद प्रधान भावना रहती है। भेदभाव की प्रचुरता से व्याप्त चित्ती संकुचित हो जाती है। ऐसी पांच कंचुक आवरणों से व्याप्त होकर वह पुरुष भाव को प्राप्त हो जाती है। वे पांच कंचुक हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। कुछ कर सकना कला है, कुछ जान सकना विद्या है। राग तृष्णा को कहते हैं, आयु की सीमा काल है और परतंत्रता नियति है। इन पांच कंचकों से जो युक्त है उसे पुरुष कहते हैं। जीवों के शुक्ल, कृष्ण आदि अनेक प्रकार के
अनादिकालीन कर्मों की वासनाओं का जो समूह चिति शक्ति को आश्रय करके स्थित है वह प्रकृति कहलाता है। क्योंकि कर्मों का फल सुख दुख एवं मोह रूप 3 प्रकार का होता है, इसलिए वह प्रकृति भी सत्व रज एवं तम 3 रूपों वाली है। उसी का एक अवस्था भेद चित्त कहा जाता है। सुषुप्ति में उसे प्रकृति कहते हैं और सुषुप्ति का अंत होने पर वही चित्त कहा जाता है। वासना समूह के सहित जो चित्त है वही चित्त कहलाता है। वासना समूह से युक्त होने के कारण ये चित्त ही अव्यक्त भी कहा जाता है। पुरुषों के भेद के अनुसार चित्त भी अनेक प्रकार का होता है, किंतु सुषुप्ति में पुरुषों का भेद नहीं रहता, इसलिए उस समय वह एक ही प्रकार का होता है। उस अवस्था में वह प्रकृति भाव को प्राप्त हो जाता है और उसका अंत होने पर चित्त रूपता को, चित्त की प्रधानता के कारण ये चित्त ही पुरुष कहा जाता है तथा अव्यक्त की प्रधानता से यही चित्त और प्रकृति रूपता को प्राप्त हो जाता है। नृपश्रेष्ठ क्रिया भेद से वे चित्त ही अहंकार बुद्धि एवं मन 3 प्रकार का अंतःकरण कहलाता है। उस त्रिगुणात्मक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां तथा शब्द आदि सूक्ष्म एवं आकाश आदि स्थूल भूत उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार वे सर्व साक्षिणी परमचिति बाह्य आवाज पूर्वक सृष्टि आदि क्रम से क्रीड़ा कर रही है। इस सृष्टि क्रम में सबके मूल कारण त्रिपुरा शक्ति है। उसकी भावना से जो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हुआ है, उसी के संकल्प से ये संसार उत्पन्न हुआ है। इसमें जो तू मैं रूप से भासने वाली संवित है वह पराचत शक्ति ही है। इसमें कोई भेद नहीं है। भेद उपाधि के कारण भासता है और उपाधि ब्रह्म की भावना से हुई है, अतः उसकी भावना का अंत होने पर भेद का भास भी नहीं होता। तुम में जो चित्त की भावना शक्ति है वह माया से ढकी हुई है। उस आवरण की निवृत्ति हो जाने पर वह तुम्हारे लिए सिद्ध प्रकट हो जाएगी। देश काल अथवा कोई भी वस्तु हो, उसके विषय में जिसकी जैसी भावना है उसी के अनुसार वह उसे अल्प या वृहद रूप में भासता है। मैंने अपने संसार में एक दिन की भावना की थी, इसलिए वहां एक दिन हुआ, किंतु उतने ही काल में ब्रह्मा ने 12 अरब वर्ष रूप से भावना की। उसी से ये एक ही काल में दीर्घता और शीघ्रता का भास हुआ। ब्रह्मा के बनाए चौथाई गव्यति मात्र पर्वत में मैंने अनंत देश की भावना की, इसलिए उसमें अनंतता भासी। इस प्रकार ये अनुभूतियां दोनों प्रकार की हैं। व्यवहारिक दृष्टि से सत्य भी हैं और पारमार्थिक दृष्टि से असत्य भी। तुम भी यदि अपनी संकल्प भूमि में पहले 1 कोस लंबे देश और कला मात्र काल की कल्पना करके फिर उसमें अनंत योजन के विस्तार और असंख्य काल की भावना करो, तो जैसी तुम्हारी भावना होगी वैसा ही भासेगा। इसलिए राजन, ये भावना मात्र रूप वाला वह जगत चिदात्मा रूप अव्यक्त पर ही भास रहा है। अतः वह आत्मक अव्यक्त भित्ति पर भासने वाला ये चित्र रूप जगत अव्यक्त मात्र है और वह अव्यक्त भित्ति चित्त रूपणी है। इसलिए योगी लोग दीर्घ काल में पहुंचने योग्य दूरवर्ती प्रदेश को भी क्षण मात्र में जाकर निश्चय ही कर आमलकवत देख लेते हैं तथा दूर या समीप तथा चिरकाल या अल्पकाल केवल भावना से ही सिद्ध हुए हैं और चेतन रूप दर्पण के आश्रित हैं। ऐसा निश्चय करके तुम शुद्ध चेतन की भावना करते हुए भ्रांति को त्याग दो, तब तुम भी मेरी ही तरह स्वतंत्र हो जाओगे। मुनि श्रेष्ठ परशुराम जी मुनि पुत्र के ये वचन सुनकर महासेन का सारा भ्रम दूर हो गया। जानने योग्य तत्व को जान लेने से उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। समाधि के अभ्यास द्वारा उसने अपनी भावना को सिद्ध कर लिया और इस प्रकार स्वातंत्र प्राप्त करके वह चिरकाल तक भूतल में विहार करता रहा। फिर ध्यानानुसंधान को भी निर्मूल कर उसने निर्विकल्प परचिति के आश्रय से परम निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। दत्तात्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार
हे भृगुनंदन, केवल सत्यता की भावना के कारण ही ये जगत सत्य रूप भासता है, ऐसा विचार करो। विचार के द्वारा ही तुम्हारे चित्त में रहने वाला भ्रम शांत होगा।